आपने देखा होगा कि कुछ लोग बार बार पानी पीते रहते हैं। गर्मियों के दिनों में प्यास लगना एक आम बात है, लेकिन यही अगर आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद अगर कोई आदमी बार बार पानी पीता है तो यह एक असाधारण सा लगता है। क्योंकि प्यास लगना एक अच्छी निशानी है, लेकिन ज़्यादा प्यास लगना ये किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि बार बार मुंह सूखने के कारण क्या है या किन कारणों से बार बार प्यास लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेडिकल भाषा में मुंह सूखने को हम जीरोस्टोमिया बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है, जिसको हम थूक बोलते हैं, वो लगातार प्रोड्यूस होती रहती है, चलती रहती है। जब हम कुछ खाते हैं तो उस समय इसकी मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन थोड़ी मात्रा में ये हमारे मुंह में लगातार बनता रहता है। उसका कारण ये है कि ये सलाइवा हमारे मुंह को एक तो फ्रेश रखता है, दूसरा इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, कुछ एंजाइम्स होते हैं कि जो कि बैक्टीरिया को मारते हैं। तीसरा है कि ज़्यादा सलाइवा अगर प्रोड्यूस होता है तो ये हमारे शरीर के लिए एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि ये हमारे मुंह के अंदर से जो स्मेल आती है, दुर्गंध आती है, उसको भी रोकता है। और तीसरा, कई बार किसी के दांत के अंदर कैविटीज हो जाती हैं तो ये सलाइवा उसमें जो बैक्टीरिया है उसको पनपने नहीं देता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो सलाइवा हमारे शरीर के लिए एक बेनिफिशियल ही है, और साथ में इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो हमारे भोजन पचाने में सहायक होते हैं। लेकिन अगर इन सलाइवरी ग्लैंड से किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इस सलाइवा की प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिसके कारण हमारा मुंह सूखता रहता है और बार बार प्यास लगती है। और इसके जो सलाइवा की प्रोडक्शन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कई लोगों को आदत होती है कि वो तम्बाकू, गुटखा या ऐसी चीज़ खाते रहते हैं, जिसके कारण उसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड जो है उनकी ज़्यादा ओवर एक्टिविटी होती है, जिसके कारण आखिर में उनकी प्रोडक्शन बंद हो जाती है या सलाइवा पैदा होना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। दूसरा है कि कई लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर भी सलाइवा प्रोडक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि स्मोकिंग से ही हमारे सलाइवरी ग्लैंड की सेक्रीशन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ एक मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ यानी शुगर। शुगर के अंदर भी मरीज को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और प्यास लगने के कारण उनकी शुगर ही होती है, क्योंकि जब हमारे ब्लड में शुगर बढ़ता है तो वो प्यास को बढ़ाता है। और जब प्यास बढ़ती है, ज़्यादा वो पानी पीते हैं, तो ज़्यादा पानी पीने से उसको एक्सेसिव यूरिन भी आता है, यूरिनेशन भी बढ़ जाती है। तो जिनको डायबिटीज़ है उनका भी मुंह सूखता रहता है। इसके अलावा हमारी कुछ एक और कंडीशन है, जैसे कि थायराइड है, जिसको बोलते हैं कि हाइपरथायरिडिज्म या हाइपोथायरिज्म, जिसको बोलते हैं कि थायराइड हो गया। ये ज़्यादातर फीमेल में पाया जाता है। अगर ये थायराइड की हार्मोन सक्रीशन भी अगर डिस्टर्ब हो जाए तो उसमें भी मुंह है बार बार सूखता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि उसमें बीएमआर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और जो लेडीज़ अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं यानी ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, उनके अंदर भी मुंह सूखने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। और इसके अलावा जो लोग ज़्यादा धूप में काम करते हैं या जिनका फिजिकल एक्टिविटीज़ का काम ज़्यादा है, जिनको पसीना बहुत आता है, उनके अंदर भी प्यास ज़्यादा लगने का एक स्वाभाविक कारण है। और जो जिम में जाते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, उनके अंदर भी ये मुंह सूखने की प्रॉब्लम रह सकती है। लेकिन इन सब का एक ही कारण है कि किसी प्रकार से हम उस सलाइवा की सेक्रीशंस को बढ़ा सकें। इसके अलावा कुछ एक मेडिकेशंस होती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं, अगर उनका लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी हमारा मुंह सूखता है। जैसे कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, जो डायबिटीज़ को जो अलग से कंट्रोल करती हैं, उसकी दवाइयाँ हैं, या कोई हार्ट की दवाई है, या किसी की ब्लड प्रेशर की दवाई चलती है, या किसी की कोई कैंसर की दवाई है, या कोई कीमोथेरेपी करा रहा है, रेडिएशंस करा रहा है, तो उसमें भी मुंह सूखने की प्रॉब्लम रह सकती है। अब अगर पता चली गया कि किसी को बार बार प्यास लगती है तो उसका उपचार क्या है, तो उसके उपचार में यह है कि सबसे पहले हमें ये कारण ढूंढना पड़ेगा कि उसका मुंह सूख क्यों रहा है। कि किसी को शुगर तो नहीं है तो शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर कोई बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू का सेवन कर रहा है तो उसको वो छोड़नी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी। अल्कोहल का सेवन है उसको कम करना पड़ेगा, या जो भी अन्य कारण है जो कि हमें स्पेसिफिक तौर पर दिखाई दे रहे हैं उनको हटाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, तभी इसके ऊपर प्रॉपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाय और कॉफ़ी का सेवन कम कर देना चाहिए। जो गर्म पदार्थ है उनका सेवन कम कर देना चाहिए, और पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। और साथ ही अगर मुंह में किसी प्रकार के कोई जैसे टॉफ़ी वगैरह है उसको चूस लें, या कोई लोजेंसेस आते हैं चूसने वाले, वो ले सकते हैं। और नहीं तो हम छोटी इलायची या थोड़ा मिश्री के दाने मुंह में रखकर चूस सकते हैं। इससे भी हमारे सलाइवा की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और मुंह सूखना बंद हो जाता है। इसके अलावा छोटी इलायची या अदरक के टुकड़े ये भी मुंह में रखकर हम चूस सकते हैं, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल का काम भी करते हैं, और इससे मुंह में फ्रेशनेस भी रहती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी।
कि हमारे मुंह बार बार क्यों सूखता है। आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।